नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की रिवीजन क्लास में एक टॉपिक ले रहे हैं और जिस टॉपिक का नाम है विज्ञप्ति। हम कार्यालय पत्रों और प्रारूपों का अभ्यास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारा टॉपिक है विज्ञप्ति। ठीक है, विज्ञप्ति का मतलब क्या है समझिए। तो विज्ञप्ति का मतलब है सरकारी या गैर सरकारी संस्था। ठीक है ना, सरकारी जो विभाग हैं उनके लिए तो ये फॉर्मेट है ही है, और जो प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, निजी जो संस्थाएं हैं, वो भी इस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकती हैं, फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, तो सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई निर्देश देने के लिए, ठीक है ना, कोई जो डिपार्टमेंट है, सीनियर डिपार्टमेंट अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई आदेश देना चाह रहा है, निर्देश देना चाह रहा है, ठीक है ना, किसी प्रकार की नई घोषणा है या कोई निर्णय लिया गया है, तो उसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। बल्कि उस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को नहीं, बल्कि जन साधारण को भी हर बात का पता होना चाहिए लोकतंत्र में। तो इसलिए ये सब बातें जो है विज्ञप्ति के जरिए न्यूज़पेपर में प्रिंट करवाई जाती है। इसलिए उसको विज्ञप्ति का एक रूप प्रेस विज्ञप्ति भी है। ठीक है ना, प्रेस में जो छपती है प्रिंटिंग प्रेस से, तो वो न्यूज़पेपर में जो छपती है, तो इसलिए विज्ञप्ति का एक रूप प्रेस विज्ञप्ति भी है। ठीक है, तो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई निर्देश देना, कोई घोषणा करना या निर्णय की सूचना जन साधारण तक पहुंचाने हेतु विज्ञप्ति लिखी जाती है। ठीक है, ये हो गया विज्ञप्ति का। अब इसका फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें हमको क्या समझना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो लेटर लिख रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए लेटर आ गया, हमारे क्वेश्चन आया हमारे सामने कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कहाँ पर है? अजमेर में, यानी कि RBSC राजस्थान बोर्ड कहाँ पर है? अजमेर में है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा एक विज्ञप्ति लिखिए जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम की सूचना दी गई हो। इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने हो सकता है। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे समझिए कि, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लिखना क्या है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है विज्ञप्ति, तो हमने विज्ञप्ति का फॉर्मेट अप्लाई हम करेंगे। तो विज्ञप्ति पे क्या होता है, सबसे पहले लेटर हेड पे हम लिखते हैं हेडिंग, और हेडिंग का मतलब है टाइटल किसका लिखेंगे, जो लेटर को लिख रहा है, प्रेषक या सेंडर कौन है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। ठीक है ना, इसका सेक्रेटरी, इसका सचिव लिख रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखिए कि कोई भी जो लेटर होंगे वो सेक्रेटरी या सचिव लिखते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये लिखा हुआ है, सबसे ऊपर हम लिख देंगे, सेंटर में लिख देंगे इसको। फिर पत्र क्रमांक, लेफ्ट साइड में पत्र क्रमांक लिख देंगे। यहाँ एक लाइन का गैप हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, यहाँ एक लाइन का गैप छोड़ देंगे बीच में। फिर लिख देंगे पत्र क्रमांक, और पत्र क्रमांक हम अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको शॉर्ट रूप में हमने लिख दिया MASHIBO। ठीक है, और ये नंबर हमने लिख दिया, कोई भी डिजिट हम लिख सकते हैं, और ये हमारा सेशन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से पत्र क्रमांक हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसी के सामने राइट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, और दिनांक लिखने का ये फॉर्मेट हमारे सामने है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर फिर एक लाइन का गैप छोड़ देंगे, स्पेस यहाँ। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लिख देंगे विज्ञप्ति, सेंटर में लिख देंगे विज्ञप्ति, हम विज्ञप्ति लिख रहे हैं। ठीक है, और विज्ञप्ति के बाद में फिर एक लाइन का गैप हम छोड़ देंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर विषय लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, विज्ञप्ति हम लिख देंगे कि वर्तमान सत्र 2020-21 की उच्च माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाओं, उच्च माध्यमिक मतलब 12th की जो परीक्षाएं हैं, सीनियर की बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम, यानी जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है। RBSC में 40% सिलेबस कम किया गया है हर सब्जेक्ट में। तो वो जो रिड्यूस होने के बाद, कम होने के बाद जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, और छात्र या विद्यार्थी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
तो क्या कहा है कि वर्तमान सत्र 2020-21 की उच्च माध्यमिक स्तर की बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है ना, हम इसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी लैंग्वेज हम नहीं लिख रहे हैं, खाली जितनी हमको बात कहनी है वो बात हम रख रहे हैं सीधी सी। ठीक है, कि संशोधित कार्यक्रम जो रिड्यूस किया गया है वो सिलेबस का यहाँ पर बोर्ड की वेबसाइट पर दिया गया है। राजस्थान RBSC की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर दिया गया है। और समस्त विद्यार्थी साइट से संशोधित टाइम टेबल को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अब ये जब से सूचना जारी की गई है तब से ये जो संशोधित कार्यक्रम है वो डाल दिया गया है। पाठ्यक्रम में यह संशोधन केवल इसी सत्र ही मान्य होगा। ये जो सिलेबस में जो चेंज किया गया है, कम किया गया है, तो ये खाली इसी सत्र के लिए है। ये जो इस प्रकार की जो समस्या है, ठीक है ना, तो इस सत्र के लिए ये सिलेबस कम कर दिया गया है क्योंकि ऐसी परेशानी है, क्योंकि हमारी जो है सेशन में पूरी ठीक प्रकार से हम पढ़ाई या स्टडी नहीं कर पाए हैं, इसलिए केवल इसी सत्र के लिए मान्य होगा। अधिक जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं। ठीक है ना, अगर हमको विस्तृत जानकारी लेनी है तो बोर्ड की वेबसाइट पर हमको और भी जानकारी मिल सकती है। ठीक है ना, तो ये जो सूचना है वो कहाँ दी जाएगी? न्यूज़पेपर में छाप दी जाएगी, छपवाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको सब लोग उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो विज्ञप्ति क्या होती है कि यहाँ पर कोई सरकार के किसी डिपार्टमेंट का कोई निर्देश हो, कोई घोषणा हो, कोई निर्णय हो, ठीक है ना, नया निर्णय हो तो वो जनता को पता लगे। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर लास्ट में जो आ जाएगा वो सचिव आ जाएगा। यहाँ हम अपना नाम भी लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, या हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हस्ताक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है, खाली हम लिख देंगे, बस हमको खाली फॉर्मेट का पता होना चाहिए, उसका प्रारूप पता होना चाहिए, उसकी डिजाइन क्या है। ठीक है ना, तो जितने भी पत्र हैं तो हमारे सिलेबस में अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में 3 प्रकार के पत्र हैं। एक तो अर्ध सरकारी पत्र है, एक निविदा है और एक विज्ञप्ति है, जिसमें से विज्ञप्ति बिल्कुल सिंपल है। विज्ञप्ति में हमको क्या करना है? यहाँ तो भेजने वाले का नाम आ गया, जो लेटर लिख रहा है, सेंडर है, प्रेषक है, फिर इधर आ जाएगा पत्र क्रमांक, इधर आ जाएगा दिनांक, बीच में उसकी लैंग्वेज आ जाएगी जो सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना, अलग अलग शब्दों में लिख सकते हैं। और लास्ट में आ जाएगा फिर भेजने वाला, जो सेक्रेटरी है, भेजने वाला जो भी है, उस विभाग का जो अध्यक्ष है उसका नाम आ जाएगा राइट साइड में। तो इतना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये जो पत्र हम लिख रहे हैं इनमें हमको क्या करना होता है? पूरे एक पेज में लिखना होता है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि आधा पेज हमने दूसरे पेज पर लिखा है और आधा पत्र दूसरे पेज पर लिखा है, ऐसा ना करें। ठीक है, एक ही पेज पर पूरा पत्र हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं है, अपने अनुसार हम कम ज़्यादा लिख सकते हैं। कोशिश करें कि वो इफेक्टिव लगे, अच्छे से शब्दों का इस्तेमाल हम करें। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना होगा? कुछ पत्रों का हम अभ्यास कर लेंगे। ठीक है ना, को हम देख करके कहीं से भी अभ्यास कर लेंगे कि ये शब्दों का इस्तेमाल होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ ये एक तो हो गया विज्ञप्ति। और निविदा में क्या करना होता है? निविदा में भी यही चीज़ है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं वही हेडिंग, और इधर लिखते हैं पत्र क्रमांक, इधर लिखते हैं दिनांक। ठीक है, निविदा के अंदर, और फिर ये ऐसा ही लिखते हैं हम, और एक टेबल बना देते हैं निविदा के अंदर कि भाई ये सामान हमको मंगवाना है, इसकी सामान की आपूर्ति करनी है, तो बीच में वो आ जाती है, टेबल बन जाती है, बस इतना डिफरेंस हो जाएगा। और लास्ट में तो वो आता ही है जो लिख रहा है लेटर को। और थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो अर्ध सरकारी पत्र में है। अर्ध सरकारी पत्र को हमको ध्यान से समझना होता है। ठीक है ना, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। ठीक है, वहाँ क्या होता है कि वो क्योंकि अर्ध सरकारी है, वो क्योंकि कार्यालय और जो कि हम उसको कह सकते हैं अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मेल है वो, इसलिए उसको हमको ध्यान से समझना होता है। तो इस प्रकार से कुछ पत्रों को हम अभ्यास करके और भी अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।